स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 16, न्यू चैप्टर है चैप्टर 16, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग जो है 15 चैप्टर कवर कर चुके हैं चैनल पे। तो आप लोग जो है एग्जाम का टाइम काफी नजदीक आ गया है, तो आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। किसी चैप्टर में दिक्कत हो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। वीडियो को साथ में देखा करो, साथ के साथ जो है अपने कॉपी पेन के साथ भी सॉल्व किया करो। तो पिछले 15 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, ये 16 चैप्टर है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का। तो इस चैप्टर का ये बेसिक इंट्रो होने वाला है, काफी शॉर्ट वीडियो रहेगा, उतना ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। तो टेंशन मतलब बस थोड़े बहुत टर्म समझेंगे, क्या क्या यूज करने वाले हैं, क्या क्या होते हैं इसमें, थोड़े बहुत आइडिया लेंगे और कुछ जो एग्जांपल्स होंगे वो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एग्जांपल के भी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने जीनियस लर्निंग पॉइंट का मोबाइल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग बहुत पीछे हो। मोबाइल ऐप इंस्टॉल करो और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर सभी है, सभी एवरीथिंग। ठीक है, जो कि आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज को एक्सेस करो, प्ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया था, जिसमें कोर्स में हमने सॉल्व किया था, तो वो उसी के पीडीएफ्स है, तो आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है, सैनिक स्कूल के भी, जवाहर नवोदय विद्यालय के भी, तो आप लोग उसे देखो, यूज करो, रिसोर्सेज का सही यूज करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद रेटिंग करना मत भूलना। और जितने डाउनलोड कर भी लिया तो भाई 5 स्टार रेटिंग जरूर देना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिटर्स होते हैं, कुछ बच्चे हैं या कोई और है, या मेरे खुद के हिटर है, बहुत सारे हिटर होते हैं, देखते हैं कि यार सर ग्रो कर रहे हैं तो इनको हम लोग डिसलाइक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए। तो आप लोग जो है अच्छा रेटिंग देना, जैसे आप लोग कमेंट में देते हो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑल कमेंट्स। मैं आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम के बेसिक इंट्रो से। तो इसमें देखो नॉर्मल से बुक का ज्यादा यूज है नहीं इसमें। ठीक है, तो देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसमें 3 टर्म है, स्पीड डिस्टेंस टाइम। तीनों चीज को तो आपको समझना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी, कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस, मतलब कितना लेंथ है, क्या है। तो जैसे 15 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस तो आप लोगों को पता है। टाइम क्या है ये भी आप लोगों को पता है कि आर में होता है, 1 आवर, 2 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 13 सेकंड, 15 सेकंड, जो भी है ये टाइम है। डिस्टेंस 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी है ये डिस्टेंस है। तो और लेकिन बट ये तो हो गया बात डिस्टेंस और टाइम का, लेकिन स्पीड क्या होता है? स्पीड ध्यान से देखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है एक, वैसे फॉर्मूला बाद में लिखवाना था लेकिन कोई नहीं, फॉर्मूला लिखो पहले। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड से आप लोग क्या समझते हो कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस टाइम के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे फॉर लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि जैसे आप लोग अगर अपने बाइक में देखो, कार में देखो, आपके पेरेंट्स पापा मम्मी के पास बाइक कार हो, उसमें देखो, तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि 10 किलोमीटर कार में देखोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 बाइक में भी होता है 20 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप का कुछ लिखा था, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ ऐसा लिखा होता है और यहाँ एक कांटा सा बना होता है कि वो हमें बताता है कितने की स्पीड पे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? देखो जैसे ऐसे लिखा होता है 30 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसे आर बना होता है। तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर। कि इसका मतलब क्या है, अगर हम इसी कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चलाते रहे तो हम लोग 1 घंटे में कहां पहुंचेंगे? 30 किलोमीटर आगे पहुंच जाएंगे अपने डिस्टेंस से। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? यही होता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 100 की स्पीड, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो ये देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर, और टाइम का आर। तो इसीलिए जो है इससे ये निकल जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से ये आया। देखो इस अपॉन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्पीड का मतलब ये होता है 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब यही होता है कि 30 किलोमीटर इन 1 आवर, सिंपल। और वैसे नॉर्मली हम लोग जो है 2 ही यूनिट में स्पीड को डिफाइन करते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर में करते हैं, या फिर आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो ये देख लो, या फिर मीटर पर सेकंड में करते हैं। ठीक है, तो स्पीड हम लोग मेजरली 2 ही यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच का एक रिलेशन भी होता है। तो ये तो बहुत बेसिक है, तो ये आपको समझ में आ गया हो कि भाई 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है।
ठीक है। तो अब इसके बीच में एक रिलेशन होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का। तो एक रिलेशन देखो, मैं आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता था कि भाई इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये मीटर पर सेकंड में। जैसे अगर मैं आप लोग को बोलूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। क्या बताया मैंने कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 6 3 18, 6 5 30, तो 5 5 25, 25/3 मीटर पर सेकंड आएगा। इसको डिवाइड कर लोगे तो और आ जाएगा, और प्रिसाइजली आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बट ऐसा 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं ये पता है? क्यों कर रहे हैं, देखो क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूं मैं। किलोमीटर पर आवर यही है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है ना। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। मेजरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर को तो हमने मीटर में कर दिया, घंटे को सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट को भी 60 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो देखो इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 2 3 6, 2 5 10, तो इससे ज्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या आ गया, 5/18 आ गया। तो इसीलिए अगर हमारे पास कोई सा भी किलोमीटर पर आवर हो, अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करो। 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड, सिंपल 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके पीछे का लॉजिक ये, लेकिन आपको हमेशा हर बार ये नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब वो क्यों करना होता है उसके पीछे का लॉजिक ये, ठीक है, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड। अब व्हाट अबाउट कि अगर हमें मीटर पर सेकंड गिवन हो और किलोमीटर पर आवर में करना हो, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। देखो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड 5/18, तो मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और रफ करके अच्छे से बता देता हूं। बहुत ही बेसिक चीज है ये, नोट डाउन कर लेना। पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो उसके बाद इसको नोट डाउन करना भी मैं बताता हूं। अगर इसको ये नोट डाउन करना हो तो बैक करके नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो बेसिक इंट्रोज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां देखो क्या नोट डाउन करना है हमें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कि कभी भी अगर हमें किलोमीटर पर आवर गिवन हो और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ही मिलेगा, इसका एक पूरा, इस चैप्टर का पूरा एक पीडीएफ है, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। ऐप में है अवेलेबल, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड गिवन हो और उसको किलोमीटर पर आवर में करना हो तो क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन आती है, कई बार बच्चे ये कर देते हैं गलत कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि भाई क्या किया जाए। तो इसको याद रखने का एक तरीका हमने छोटा सा डिस्क्राइब किया था, तरीका मैंने एक छोटा सा बनाया था याद रखने के लिए, कि एक बाइक होती है KTM, ये काफी फेमस बाइक होती है, बॉयज इस बाइक को काफी पसंद करते हैं, KTM बाइक को, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पसंद करते हैं, इसलिए ये पॉपुलर भी है। तो इस बाइक के नाम पे हम जो है इसको याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा मुझे और कुछ दिखा नहीं, मुझे यही लगा कि ये बताने का अच्छा तरीका है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो K क्या है, K का मतलब है किलोमीटर पर आवर, M का मतलब है मीटर पर सेकंड, और T का मतलब है 2। तो देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18, तो हमें याद रखना पड़ेगा 5/18, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, तो इसको मैं ऐसे कर दूं, तो आपको पता चलेगा ना कि ये 5 दिख रहा है। तो सिंपल कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा तो 5/18, आप इसे याद रख सकते हो, इससे इस फिगर से आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें 5 जो T में 5 इजीली बन सकता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे,
5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा तो उल्टा कर देना, सिंपल, ठीक है। ये बस इससे आप एक छोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। केटीएम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, 5/18, इसको देखो ये 5/18, और इससे जब करोगे उल्टा तो बस इसका उल्टा कर दो 18/5। मतलब जैसे आपको समझ में आए ऐसे याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। ऐसे याद कर सकते हो, वेल एंड गुड। या अपना खुद का कोई तरीका बना सकते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरे काम था बताना, मैंने समझा दिया, क्योंकि जो बच्चों को मैंने समझाया था उनको भी काफी अच्छा लगा ये आइडिया, तो इसलिए मैंने सो डैट कि आप लोगों को भी समझा दिया, ठीक है। ओके, तो ये था। अब एक मैंने फॉर्मूला भी कुछ देर पहले लिखवाया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। ये तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हमें डिस्टेंस का निकालना हो तो भाई ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कॉपी पर नोट डाउन कर लेना सभी फॉर्मूलेस को, ठीक है। और अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या होगा, तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है, और मैंने वो बता दिया। एक जगह समराइज कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। और हमने ये समझा स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है भाई, कि जैसे 30 किलोमीटर पर आवर है तो 30 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर 20 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब क्या है, 20 मीटर इन 1 सेकंड, ठीक है, सिंपल। तो ये इसका डिस्क्राइब करने का तरीका है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब इसका आगे का देखते हैं। कुछ टॉपिक्स है, रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, उसको समझते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक है। और एवरेज स्पीड है, एक एवरेज स्पीड है कंसेप्ट, एवरेज स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जहां पे भी अगर हमसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोला जाए, ठीक है, जहां पे भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोला जाए तो वहां फॉर्मूला क्या डिस्क्राइब होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, अभी बस फॉर्मूले अच्छे से समझ लो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसे एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां से लेकर के यहां तक कोई डिस्टेंस कवर करना था। मैंने यहां से यहां तक तो किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब यहां से यहां तक मैंने अलग स्पीड से किया। फिर यहां से इस पॉइंट तक मैंने जो है 30 की स्पीड से किया, और यहां से यहां तक जो है मैंने 50 की स्पीड से किया। कहने का मतलब क्या है कि मैंने स्पीड जो है चेंज करता रहा। मतलब कुछ अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मैंने 20 की स्पीड से किया, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है मैंने जो है 30 की स्पीड से किया, और बचे हुए 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस जो है मैंने 50 की स्पीड से किया। तो ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जाता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि एक ऐसा स्पीड जो यहां से लेकर के यहां तक के लिए एक ही स्पीड हो, 3 अलग अलग स्पीड्स ना लेना पड़े। एवरेज वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने उसमें बताया था कि मैथ में इतने मार्क्स मिले, साइंस में इतने मिले, इसमें इतने मिले, इसमें इतने मिले। तो 4-5 सब्जेक्ट के मार्क्स जो ऐसे बताने में कोई भी ऐसे नहीं पूछता कि भाई मार्क्स क्या है, इसमें कितने मार्क्स है। वो ऐसे पूछते कि आपके परसेंटेज क्या था। परसेंटेज क्या होता है, एवरेज मार्क्स होता है, जो कि 100 में से होता है। तो ऐसे ही यहाँ स्पीड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो अब किसी को अगर मैं बोलूंगा कि मैं पहले तो 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से गया, फिर इतनी स्पीड से गया, फिर इतनी स्पीड से गया, तो बताने में थोड़ा ऑकवर्ड होता है। तो क्या बोलेंगे कि नहीं, हम एक एवरेज स्पीड बताएंगे कि जो यहां से लेकर के यहां तक के लिए वैलिड हो, एक ऐसा स्पीड, एक बीच का मिडिल स्पीड, ठीक है, उसको हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो यहां पे हमें पता चल जाएगा 100 किलोमीटर है, और टोटल टाइम तो पहले इसका टाइम निकालेंगे। टाइम देखो, टाइम कैसे निकालते हैं, अभी बस मैं आइडिया दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अभी मत कहना कि सर समझ नहीं आया, बस समझ लो क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अभी बस एक कंसेप्ट समझो। तो यहां के लिए पहले देखें कि इतने दूर में कितना टाइम लगा।
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 20 अपॉन में 20, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 1 घंटा लग गया, ऑब्वियसली बात है। तो टोटल टाइम में सब ऐड करेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ऑब्वियसली बात है 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 40 अपॉन में 30, सॉल्व मतलब इसको 3 टाइम आ जाएगा, तीनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल स्पीड, टोटल टाइम यहाँ इससे डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस टाइप को कुछ सॉल्व करते हैं, एक तरीका ले लो, अभी बस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, टेंशन मतलब क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे, एंट्रेंस कॉलेज में क्वेश्चन है, अभी बस फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, वहां पे हम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक छोटा मोटा मैंने आइडिया दिया किस टाइप के क्वेश्चन एवरेज स्पीड के ऊपर आते हैं, ठीक। अब एक होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, देखो उसका नाम ही है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कि किसी से रिलेट। तो जैसे मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, चलो इसको बना देते हैं कुछ भी, ठीक है, हाँ, और यहां पे जो है मैं बिल्कुल फिक्स खड़ा हूं, हिल नहीं रहा हूं, एक जगह खड़ा हूं, और मेरे सामने से एक कार जा रही है, कार है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, देखो मेरी स्पीड क्या है, मैं तो कहीं जा 0 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि 80 माइनस 0, कि मेरे हिसाब से ये गाड़ी जो है, मेरे हिसाब से जो ये गाड़ी है वो किस स्पीड में जा रही है। तो देखो मैं तो चल ही नहीं रहा हूं, मैं तो 0 की स्पीड पे खड़ा हूं, मतलब रुका हुआ हूं, तो 80 में से 0 करेंगे तो इस गाड़ी की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, रुक जाओ, इसी में अभी समझना, जिसको समझ में नहीं आया टेंशन मत लो। अब मैंने कहा एक और गाड़ी है जो सेम डायरेक्शन में चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और यहां पे फिर से मैं बना देता हूं, मैं यहां पे तो फिक्स खड़ा हूं 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस चीज को समझो कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी कितने की स्पीड से भाग रही है, मेरे हिसाब से ये गाड़ी तो 80 की स्पीड से ही भाग रही है, क्योंकि मेरे को ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे छोड़ते हुए चली जा रही है। लेकिन क्या इस गाड़ी के हिसाब से भी 80 की स्पीड में भाग रही है, नहीं, देखो ये गाड़ी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसके पीछे भी ये गाड़ी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वही रिलेटिव स्पीड होगा। तो देखो ये 80 की स्पीड जा रही है, 60 की स्पीड जा रहा है, तो इन दोनों गाड़ी के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 80 माइनस 60, मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है इसका रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की जो है इसका रिलेटिव स्पीड होगा। समझ में आया, रिलेटिव मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में गाड़ी कितना तेज भाग रही है। अच्छा मान लो ये समझ में आ गया कि देखो ये गाड़ी भी इधर जा रहा है, ये गाड़ी भी इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप जो हमेशा वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर जाएगी, 80 जाएगा, तो कितना गैप हुआ 20 किलोमीटर का, 2 घंटे में ये 120 किलोमीटर जाएगी, ये 160 किलोमीटर जाएगी, 2 घंटे में 40 का गैप हुआ। तो ये रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड मतलब किसी चीज को रिस्पेक्ट में रखते हुए स्पीड है, ठीक है। तो अब इस एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल, कि अब गाड़ी जो है, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा कि देखो अगर 1 घंटे बाद अगर हम देखें तो अभी मान लो कि दोनों गाड़ी जो है सेम पॉइंट पे, सेम पोजीशन पे, इससे आप लोग को अभी तुरंत कंफर्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अभी दोनों गाड़ी जो है एक ही पॉइंट पे, एक ही पोजीशन पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इस गाड़ी को स्टार्ट किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये क्या होगा, ये गाड़ी 80 किलोमीटर पहुंच जाएगा 1 घंटे बाद, और इस पॉइंट से, और ये गाड़ी 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा इस पॉइंट से, यहां से यहां तक 60 है और यहां से यहां तक 80 है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच में, इस गाड़ी के बीच में और इस गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है 1 घंटे में। तो इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 60 प्लस 80 क्या हो रहा है 140 किलोमीटर। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा 140 किलोमीटर पर आवर। बहुत बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये होता है रिलेटिव स्पीड, ये होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, और क्वेश्चंस तो हम लोग जो है उसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
इंट्रेंस कॉर्नर में भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक और पॉइंट है डिस्कस करने के लिए कि वो पॉइंट क्या है कि इस पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन। तो इफ अ ट्रेन लेंथ एल पासिस अ पोल, क्या कह रहे हैं, कभी भी अगर जो है क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक ट्रेन ने जो है एक पोल को क्रॉस किया, ठीक है, ट्रेन की पटरी है, एक ट्रेन ने जो है एक पोल को क्रॉस किया, ठीक है, तो इट ट्रेवल्स डिस्टेंस इक्वल टू ओन लेंथ। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जब भी आएगा कि एक ट्रेन ने जो एक पोल को जो है, ये पोल मान लो, ये इस पे रेड लाइट लगा हुआ है, ठीक है, तो जब भी ये पोल को क्रॉस करेगा ना, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितना इस ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ होगा, ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। जिसके इसका एक क्वेश्चन नीचे है, एग्जांपल नंबर 6 देखो। अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 360 मीटर का लंबा ट्रेन है। 360 मीटर में इसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आता है। 360 मीटर का एक ट्रेन है, ठीक है, लॉन्ग ट्रेन, क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट। देखो सिग्नल मैंने बना दिया, सिग्नल पोस्ट इन 18 सेकंड। कितने टाइम में? इस पोल को ये क्रॉस कर रहा है, इस पोल को ये ट्रेन जो है क्रॉस कर रहा है कितनी देर में? 18 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इस पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन, इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना लग जाता है? 18 सेकंड लग जाता है। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ये तो सिंपल सा, इसमें इसका यूज कुछ नहीं हुआ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ? 360 अपॉन में 18 to 36, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बस कहने का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट एजम्पशन क्या कहता है कि जब भी कोई ट्रेन जो है पोल को क्रॉस करेगा तो वो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा, कितना डिस्टेंस वो करेगा, वो जितना ट्रेन का लेंथ होगा वो उतना ही क्रॉस करेगा, ठीक है। क्योंकि भाई पोल तो बहुत छोटा सा है ना, बहुत सिंपल सा, सिंगल सा है, तो जितना ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही वो क्रॉस करेगा, ठीक है। लेकिन जब बात कभी कहा जाएगा कि एक प्लेटफॉर्म है उसको क्रॉस किया है, तो इसमें जो है प्लेटफॉर्म का भी लेंथ और ट्रेन का भी लेंथ इंक्लूडेड होगा। क्योंकि देखो 360 मीटर का ट्रेन है और 360 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको डबल टाइम लग जाएगा क्रॉस करने में। क्यों लग जाएगा? क्योंकि भाई 360 मीटर का तो ट्रेन ही है, तो 360 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो मतलब कि टोटल डिस्टेंस को कितना कवर करना पड़ेगा? 360 प्लस 360 टोटल जो है 720 मीटर जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में अगर प्लेटफॉर्म आए, ब्रिज आए, तो उस केस में दोनों एक साथ इंक्लूडेड होता है, ऐड करना पड़ता है, टोटल डिस्टेंस जो है वो ऐड करके निकलता है, ठीक है। तो यही से बेसिक सा एजम्पशन है, बेसिक सा सिंपल सा रूल है। और टेंशन मत लो, अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। किसमें? एंट्रेंस कॉर्नर में डिस्कस करेंगे। काफी अच्छा चैप्टर है ये, काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन बता दूं। इसमें एक और फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है, बात समझो, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया एवरेज स्पीड का। कि अगर मुझे पता है कि मैं यहां से यहां आ रहा हूं इस पॉइंट पे, मतलब जब मेरे पास डिस्टेंस फिक्स हो, क्या है? डिस्टेंस फिक्स हो। कहने का मतलब क्या है कि ये ए पॉइंट है, नहीं ए पॉइंट मतलब कुछ और ले लो, ये दिल्ली है, नहीं ये भी मतलब ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये होम ले लो, ये घर है, और ये स्कूल है, ये लो, ये अच्छा एग्जांपल है। ये घर है, ये स्कूल है। मैंने कहा घर से स्कूल जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं, और स्कूल से जो घर वापस आते हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें एक फिक्स डिस्टेंस हो कि भाई यहां से यहां गए और सेम उसी पॉइंट से अपने घर है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए और सेम उसी पॉइंट से इस पॉइंट पे आए, तो ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो इस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a प्लस बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें ऐसा कोई डिस्टेंस फिक्स हो कि भाई मैं यहां से दिल्ली टू मुंबई गया और मुंबई टू वापस दिल्ली आया, और मुझे दिल्ली से मुंबई जाने का स्पीड पता है और मुंबई से दिल्ली आने का स्पीड पता है, मतलब डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस फिक्स हो, ऐसे नहीं कि हम यहाँ से गए तो थे दिल्ली से मुंबई और वापस आए गोवा से यहाँ, तब दिक्कत होगा। अगर हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है कि जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस अगर सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 40 90। इसको सॉल्व कर दो, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे वही एवरेज स्पीड इसका आंसर होगा। जैसे करके देख लेते हैं, तो इसमें कुछ डेसिमल में आएगा क्योंकि हमने जो है कुछ
स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लिया था, ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लिया था, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा है। तो इसमें देखो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया, एक एग्जांपल 1 भी कर लेते हैं कि कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड बताया मैंने। KTM 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कन्वर्ट कर दिया, बता दिया ना मैंने आपको कैसे करना है, सिंपल वही करना है। अब एक एग्जांपल 2 है, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। उल्टा करेंगे, 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू 10, 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर। सिंपल कंसेप्ट बता दिया, क्या है इसके पीछे कंसेप्ट, ठीक है। तो यही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है जो कि हम लोग एंट्रेंस कॉर्नर में डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बताना कितने बच्चे एंट्रेंस कॉर्नर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट बताओ। और ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और बताना समझ में आया कि नहीं आया। ओके।